नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज आप लोगों के बीच में पुनः मैं एसएस टाइगर राजपुरोहित, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा कमांडो फोर्स। आप लोगों को सभी को जानकारी है कि महाराष्ट्र के पालघर के अंदर एक 70 साल और एक 35 साल के संतों के साथ निर्ममता से उनकी पीट पीट कर हत्या की गई। अच्छा, आपको शायद एक चीज जानकारी नहीं है, आपको एक जानकारी नहीं है, वो आप लोगों की नई जानकारी देना चाहूंगा। मैंने कल मुझे पता लगा कि वो संत जो है बोरीवली से गुजरात के लिए रवाना हो चुके थे। अच्छा, वो ये जो घाटी है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में से वो निकल भी चुके थे, परंतु ये एक्शन उन लोगों के ऊपर भी लेना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिन लोगों ने उन संतों को वापस उस घाटी में भेजा था। ऑलरेडी वो संत घाटी क्रॉस करके यहां पर आ चुके थे। कहां पर? दादर नगर हवेली आ चुके थे, परंतु कुछ लोगों ने उनको वापस भेजा, प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको वापस भेजा कि जहां से आओ वहीं निकलो, आगे जाने नहीं देंगे। उनको जरा सोचना चाहिए कि घाटी है, क्षेत्र खराब है, वहां पर स्थिति खराब है, तो ऐसी भयानक रात में उन संतों को, अकेलों को वहां पर नहीं भेजना चाहिए था। जिन लोगों ने उनको वापस भेजा है, मेरे को लगता है कि ये भी कोई न कोई एक षड्यंत्र और प्लानिंग है। दूसरी बात, संतों के लिए आवाज उठाने वाले आज भारत के मीडिया वाले भाई अरविंद गोस्वामी, जिन्होंने एक बात कही, देखिए कि सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ है, वो इटली की रहने वाली है, तो उसमें उन्होंने कोई गलत नहीं बोला, उन्होंने गलत बोला ही नहीं है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। इतना ही नहीं, कुछ असामाजिक तत्व, कुछ गुंडे, कुछ कांग्रेसी गुंडों ने उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया। मेरे देश के नौजवान साथियों, भाई बहनों, आपके लिए लड़ रहा है वो व्यक्ति अरविंद गोस्वामी। एक पत्रकार होने के बाद में भी इतना खुला ओपन बोलने की जिगर रख रहा है, ताकत रख रहा है। आपके लिए वो लड़ रहा है, आपके लिए बोल रहा है वो। आज आप लोगों को उनके सपोर्ट करने की आवश्यकता है। अरविंद गोस्वामी को आपकी जरूरत है। उसकी गाड़ी पे हमला किया गया, उनको धमकियां देने का काम, उनको वो झूठी एफआईआर दर्ज करने का काम। क्यों भाई? उन्होंने क्या गलत बोला? जो बोला सच बोला है। उन्होंने जो बोला है सच बोला है, कोई गलत नहीं उसमें। महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार है? वहां का विधायक कौन है? किन लोगों ने माहौल बिगाड़ा? और कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें ये बोल रहे हैं कि मानने वाला एक भी मुसलमान नहीं था। पहली बात तो ये कि तुम लोगों को किसने बोला कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले तुम कौन होते हो? क्यों करते हो हिंदू मुसलमान की राजनीति? दूसरी बात, उस वीडियो को जरा गौर से सुनना, जहां पर उन शब्दों के ऊपर लाठी और पत्थर बरस रहे हैं, उनको मार रहे हैं, वहां पर एक आवाज आ रही है। उस आवाज में बोला जा रहा है कि सोहेल मार। वो सोहेल कौन है, कहां का वो सोहेल है, उसकी जानकारी प्रशासन को लेनी चाहिए। और उस बंदे को अगर आपने लिस्ट में से, मैंने कल लिस्ट देखी, उसमें सोहेल नाम नहीं है, तो अगर वीडियो में सोहेल नाम बता रहा है तो आपने उस लिस्ट में सोहेल नाम क्यों नहीं है? क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? सोहेल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। कौन था वो सोहेल? किसने ये माहौल बिगाड़ा? अभी तक मैंने सुना है कि उस क्षेत्रों के अंदर आज तक कोई भी ऐसी वारदात नहीं हुई, बच्चा चोरी की या फिर ऐसी कोई वारदात हुई नहीं है। उसके बावजूद भी ऐसा माहौल खड़ा किसने किया? किसने 200 लोगों को वहां पर एकत्रित किया? किसने उसका नेतृत्व किया? किन लोगों ने हमले की शुरुआत की? इसकी पूरी एक स्पेशल कमेटी बैठाकर जांच की जाए। और खाली आप लोग बोल रहे हो, ये शिवसेना सरकार वहां की कह रही है कि हमने इतने लोगों को सस्पेंड कर दिया या लाइन अटैच कर दिया। लाइन अटैच करने से कुछ नहीं होगा, सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। पुनः कह रहा हूं मैं, जिन लोगों ने उन संतों की हत्या का, जो लोग संतों की हत्या के जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन सभी को सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेदारी आपकी है, वरना शायद आप भूल चुके हो। अब इस बार कोई साधारण हिंदू को नहीं मारा आपने, इस बार आपने किसी गोरक्षक को नहीं मारा, इस बार जूना अखाड़े के संतों को मारा है। और अगर हिमालय की पहाड़ी से, तरह तरह की पहाड़ियों में जो ये नागा समाज बैठी है,
संत समाज ने अगर आह्वान कर लिया तो शायद ठाकरे सरकार, आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं कि शायद महाराष्ट्र को आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए ऐसा माहौल नहीं बने, कोई आंदोलन करने की नौबत नहीं आए, कोई उग्र आंदोलन करने की नौबत नहीं आए। इसलिए आपको आवश्यकता है कि तुरंत उसकी सीबीआई जांच करके वहां के एमएलए को अरेस्ट करो, वहां का एमएलए, ये जो एनसीपी का एमएलए है वहां का, उसको गिरफ्तार किया जाए। मेरे को लग रहा है उसका हाथ है। कुछ लोग उठपटांग बयान दे रहे हैं, उठपटांग बयान दे रहे हैं, उसमें ये नहीं था तो वो नहीं था। अरे संतों को मानने का अधिकार किसने दिया तुम लोगों को? संतों को मानने का अधिकार दिया किसने तुम लोगों को? हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हो, कांग्रेस बीजेपी की राजनीति कर रहे हो, और ये जो अखलाक की मौत पर आंसू बहाने वाले, तबरेज की मौत पर छाती पीटने वाले, दादरी कांड पर रोने वाले, 2-2 फ्लैट देने वाले, 45-45 लाख का मुआवजा को हत्यारों को देने वाले, अलवर कांड पर आंसू बहाने वाले, बाटला हाउस में आतंकवादियों की मौत में रोने वाली, दिल्ली के जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले, उन आतंकवादी लोगों का सपोर्ट करने वाले, और वो हैदराबाद का एक मेरा साला बड़ा वाला हमेशा बहुत चिल्लाते हैं, क्यों रे तेरी अम्मा मर गई क्या? तो बोल रहा है भारत और हिंदू मुस्लिम में हम सबके लिए लड़ते हैं। तो अब क्या हुआ रे? संतों के लिए तू काय के लिए नहीं बोला रे तू? किसी की जुबान नहीं खुलेगी। इसलिए जाग जाओ, जागने का वक्त है। अब ये संतों की मौत आपको बहुत कुछ सिखा के गई है कि हिंदुओं, इन्हीं संत का बयान था। ये जो कल्पवृक्षी महाराज इन्होंने कहा था कि हिंदू एक हो जाओ वरना तुम लोगों को ये लोग नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। इनका बयान था। और आज वो आत्मा तो यहां पर नहीं है, वो आत्मा तो नहीं है, मगर आने वाला समय याद रखना हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा भयानक और घातक आ जाएगा। क्योंकि इस देश में ये असुरी गतिविधियां बढ़ावा देने वाले, ये एक तो ये मिमटे कौन है साले? ये मिमटे कौन है? मिमटे जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में से ब्राह्मण भगाओ, देश बचाओ। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो किसी एक ब्राह्मण को भगा के दिखा देना। मैं भी ब्राह्मण का बेटा हूं। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है, असली बाप की औलाद हो तुम, तो किसी एक ब्राह्मण को भगा के दिखा देना। अपने आप को बता रहे हम यहां के हैं और तुम विदेशी हो। अबे सालो, हम हिंदुस्तान के हैं। ये देश हमने बचाया है, देश हमारा है, था और रहेगा। शायद तुम भूल गए हो चाणक्य को, तुम भूल गए हो परशुराम को। ब्राह्मणों से पंगा लेना बहुत गलत हो जाएगा। हम हिंदुत्व की बात करते हैं क्योंकि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश को इन आतंकवादी मुक्त बनाना है। परंतु अगर तुम हमारे ब्राह्मणों के ऊपर आओगे, ब्राह्मणों के ऊपर गलत टिप्पणियां करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे कोई भी। हम उन्हीं परशुराम की संतान हैं, हम उन्हीं चाणक्य की संतान हैं। नौजवान साथियों, हम सभी लोगों को एक होकर इन देश के अंदर कुछ ईसाई मिशनरियां, ये जिहादी लोगों, इन लोगों का जो ये एजेंडा है उसको नाकाम करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर एक मंच पर, एक जगह पर आना पड़ेगा हम लोगों को। मेरा ये निवेदन है। फिर इन संतों के लिए हम लोग संतों के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, ऋषि मुनियों के जो संत महाराज के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जो भी संतों का आदेश होगा 3 तारीख के बाद हम हमारे सराहकों पर है। और मैं निवेदन करना वादा करता हूं संत समाज से कि जब भी जहां भी ऐसे टाइगर और उनकी टीम की जरूरत पड़े, आपके लिए नतमस्तक है और आपके लिए सदैव तत्पर है, तैयार है। जो कोई कार्य करना है वो सब कार्य करेंगे, जिसकी अनुमति संत समाज की रक्षा के लिए, ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए, भगवे की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर वो कार्य करेंगे जिसकी अनुमति भली प्रशासन सरकार दे, कानून दे या ना दे, मगर हम करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।